हेलो गाइस, हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि मेन कैरेक्टर एक ही शॉट में ताले तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या असलियत में ऐसा हो सकता है। हमने एक माउंट तैयार किया और कई तरह के ताले खरीदे, लेकिन अब हमें हथियार कहां से मिलेंगे। और फिर स्टीफन ने कबूल किया कि वो एक बार जंगल में मेटल डिटेक्टर के साथ घूम रहा था और उसे इतनी छोटी पिस्तौल मिली। और कुकी के दादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे और उन्होंने ढेर सारे हथियार जंगल में छुपा दिए थे। हमें उस जगह का एक नक्शा मिला और हम हथियार ढूंढने के लिए निकल पड़े। उस पेड़ को ढूंढने के बाद हमने वहां खुदाई शुरू की तो हमें वहां एक बैग मिला जिसमें बंदूकें थी। इस तरह हम हथियार ढूंढने में कामयाब रहे। फिर हमने एक पुराने पेड़ पर एक बोर्ड लगाया जिस पर ताला लटकाया जाएगा। सबसे पहले हमने $2 वाला सस्ता ताला लिया। खुद की हिफाजत और प्रोफेशनल लगने के लिए हम चश्मा और दस्ताने पहनकर तैयार हो गए। ताले की मजबूती को टेस्ट करने के लिए हमने इस तरह की गोली वाली पिस्तौल ली। तो गोली चलाने पर सबको पूरे हाथ में झंझनाहट महसूस होती है। ये क्या, बस इतना ही? हो सकता है कि ये गोली उतनी ताकतवर ना हो। एक बार और कोशिश करते हैं। पिस्तौल की गोली में उतनी ताकत नहीं है। इसका मेटल भी बहुत नरम है और गोली चलने के बाद ये एक तरह के पैनकेक की तरह दिखने लगी। इसके बाद हमने एक कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल लिया और उसमें गोली डाली और उस पर साइलेंसर लगा दिया ताकि आवाज से जानवर डर न जाएं। चलिए देखें ताले का क्या हाल होता है। इस बार कुछ अलग हुआ। ताला 2 टुकड़ों में टूट गया और गोली अंदर फंस गई। लेकिन ताला भी इतना मजबूत नहीं है, इसीलिए अब हमने $5 वाला यूक्रेनी ताला लिया। अरे वाह, गोली ताले पर लगी और उस पर काफी चोट पहुंची, लेकिन ताला अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। इसीलिए हमने फिर से शूट करने का फैसला किया। ये सही हुआ। गोली ताले से होते हुए लकड़ी में जा घुसी, जबकि ताले के 2 टुकड़े हो गए। अब हमने $10 वाला अपना सबसे मजबूत ताला लिया जिसमें एक साथ स्टेपल की हुई प्लेटें होती हैं। ये वाकई मजबूत है। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। गोली बिना ताले को नुकसान पहुंचाए प्लेटों के बीच फंस गई। हमने उसे पलट दिया, एक और छाती चीरने वाली गोली ली और एक बार फिर से कोशिश की। बदकिस्मती से कलाशनिकोव की 2 गोलियां इस ताले के लिए काफी नहीं है। ठीक है, तो अब हम 12 गेज की गोली लेंगे और देखेंगे कि बंदूक क्या कर सकती है। पहला ताला आसानी से टूट गया और दूसरे के साथ भी वैसा ही हुआ। हालांकि गोली अपने आप में नरम है लेकिन बहुत भारी है, इसीलिए जैसे ही ताले पर जोर से लगी ताला टूट गया। जरा देखिए ताले पर कितना बड़ा छेद हो गया है। खैर, अब सबसे मजबूत ताले की बारी है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ओह नहीं, ताले पर बहुत जोर की चोट लगी और उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर गया। आखिर में हमने सबसे बड़ी गोली ली और अपनी ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल को लोड किया, जिसे SVD भी कहते हैं। आप में से कई लोगों ने शायद कंप्यूटर गेम खेलते वक्त इसके साथ शूटिंग की होगी। गोली बोर्ड को चीरती हुई निकल गई और बोर्ड 2 हिस्सों में बढ़ गया। देखें आगे क्या होता है। हमने ताले के किनारे पर निशाना लगाया और वो गिर गया। चलिए फिर से मारें। गोली प्लास्टिसीन की तरह ताले को पार कर गई। अब हम इसे और कोई तकलीफ नहीं देंगे। अब हमने सबसे मजबूत ताले के लिए वैसी ही छाती चीरने वाली गोली लोड की। यकीन नहीं होता, गोली ताले के ठीक बीच से निकल गई। लगता है जैसे इसे किसी तरह के लेजर से छेदा गया हो। इसीलिए हम फिर से कोशिश करेंगे और ताला नीचे गिर गया। हमने ताले की कड़ी जोड़ दी। तो नतीजा क्या निकला? फिल्मों में दिखाई गई चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। चूंकि पिस्तौल इतनी मजबूत नहीं थी, इसीलिए हमें शक था कि वो सस्ते चीनी ताले को भी तोड़ सकेगी या नहीं। लेकिन अगर ज्यादा मजबूत हथियार की बात करें तो हाँ, ये मुमकिन है, खासकर अगर वो एक ठोस गोली वाली शॉटगन हो। इसमें जबरदस्त ताकत होती है जिससे कुछ भी तबाह किया जा सकता है। छोटी कैलिबर राइफलें भी काम करती हैं, लेकिन इसके लिए अक्सर कई बार कोशिश करनी पड़ती है।
जिससे फिल्मों में दिखाए गए वक्त से ज्यादा वक्त लगता है। अगर वीडियो पसंद आया तो कभी भी बंदूकों से ना खेलें, ये खतरनाक हो सकती हैं।